आज हम लोग पेशेंट केयर इक्विपमेंट के बारे में डील कर रहे हैं कि पेशेंट केयर इक्विपमेंट कौन कौन से होते हैं और हम इनकी हेल्प से हम पेशेंट को एक अच्छे से बेटर केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। आज हम टोटली 15 पेशेंट केयर इक्विपमेंट के बारे में डील करें। मतलब टोटल कितने 15 इक्विपमेंट है जो कहीं ना कहीं एक पेशेंट को अच्छे से केयर प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं, या हम उनकी हेल्प से हम पेशेंट को एक बहुत गुड एंड बेटर केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं क्या है यहाँ पे कॉट एंड बेड स्टैंड। तो कॉट एंड बेड स्टैंड किसको बोलते हैं? स्टैंड बोलते हैं कि एक हॉस्पिटल बेड, वो क्या होता है? एक हॉस्पिटल बेड होता है। जो हॉस्पिटल बेड किससे मिलकर बना होता है? मेटल से मिलकर बना होता है। देन इसका जो डिज़ाइन होता है वो कैसा होना चाहिए? सिंपल डिज़ाइन होना चाहिए। सिंपल इन डिज़ाइन, डिज़ाइन कैसा होना चाहिए? सिंपल होना चाहिए। एंड लाइट क्या होना चाहिए? इसका वेट कैसा होना चाहिए? बिल्कुल लाइट होना चाहिए। एंड ईजिली मूवेबल, और इसको हम ईजिली क्या कर सकते हैं? मूवेबल कर सकते हैं, मूव कर सकें। ईजी टू क्लीन, और एक ऐसा होना चाहिए जिसको ईजिली हम क्या कर सकते हैं? क्लीन कर सकें। एंड स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल विथ रबर कस्टन, तो इस कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए और रबर कस्टन होना चाहिए। कस्टन मतलब इसमें राउंड ऐसे घुमाने के कस्टर्स होते हैं जो क्या होते हैं? ग्राउंड होते हैं, पहिए जैसे होते हैं, जो कहीं ना कहीं आप बेड देते हो वो पहिए होते हैं जो कहीं ना कहीं बेड को इजीली क्या करते हैं? मूव करने में हेल्प करते हैं। सम बेड विल हैव साइड रेल्स एंड वो रेल्स होती है जो प्रिवेंट पेशेंट फॉलिंग। तो इसके अंदर सम बेड में क्या होती है? रेल्स होती है जो कहीं ना कहीं पेशेंट को गिरने से बचाने में हेल्प करते हैं। क्या होती है? सम बेड में क्या होती है? कुछ रेल्स होती है जो साइड में रहती है जो क्या करती है? पेशेंट को नीचे गिरने से प्रिवेंट करते हैं। तो इस तरह के क्या होना चाहिए? हॉस्पिटल बेड्स होना चाहिए। मतलब सिंपल सा बोलता है कि हॉस्पिटल बेड क्या होना चाहिए? मेटल से बने होने चाहिए। उनका डिज़ाइन क्या? सिंपल डिज़ाइन होना चाहिए, ईजिली उसको मूव कर सकें। साथ ही साथ वो कैसे होना चाहिए? बहुत ईजिली हम उसको क्लीन कर सकें। उसमें क्या होना चाहिए? उसमें नीचे की तरह क्या होना चाहिए? रबर के टायर पे होने चाहिए जो इससे ईजिली हम क्या करते हैं? उसको मूव कर सकें। और उनमें क्या होती है? रेल भी होना चाहिए। कुछ सम बेड ऐसे होते हैं जिसमें क्या होती है? रेल होती है जो कहीं ना कहीं पेशेंट को गिरने से प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं। सेकंड इक्विपमेंट के बारे में देखें क्या होता है? ओवर बेड टेबल और कार्डियक टेबल। उसको हम क्या बोलते हैं? ओवर बेड टेबल या कार्डियक टेबल होती है जो कहीं ना कहीं पेशेंट को एक कंफर्ट या इजीली क्या करें? किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए लिखने में हेल्प करते हैं। इसके हम देखते हैं क्या होते हैं। तो जनरली दिस इज यूज्ड फॉर द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम कार्डियक डिसीज। जो उस पेशेंट के लिए हम यूज़ करते हैं जनरली जो कहीं ना कहीं कार्डियक डिसीज से सफ़र कर रहा है, बहुत ज़्यादा वीक पेशेंट है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर पेशेंट है। एंड रेस्ट प्रोवाइड व्हेन दी ब्रीथिंग इन डिफिकल्टी, उसको कहीं ना कहीं क्या होगा? वो रेस्ट कर सके और वो कहीं ना कहीं उसको क्या है? पेशेंट को ब्रीथिंग करने में डिफिकल्टी हो, उसके लिए हम क्या करते हैं? इस टेबल का यूज़ करते हैं। इट कैन आल्सो यूज़ फॉर ईटिंग। इस टेबल का यूज़ क्यों किया जाता है? इस आल्सो ईटिंग मतलब कहीं ना कहीं ये पेशेंट इसकी हेल्प से क्या कर सकता है? फूड को इंटेक से ईट कर सकता है। देन आपका रीडिंग एंड राइटिंग, इसकी हेल्प से क्या कर सकता है? पेशेंट ईजिली कोई भी चीज़ को रीड कर सकता है बैठ के और उससे अच्छे से कोई भी चीज़ को लिख सकता है। एंड फॉर प्लेइंग एंड आर्टिकल्स फॉर सेल्फ केयर, और कहीं ना कहीं क्या करने के लिए? प्लेसिंग ऑफ, तो मतलब कहीं ना कहीं ये यूज़ करती है क्यों? कि कुछ ऐसे आर्टिकल्स को रखने के लिए जो उसको यूज़ होते हैं, तो पेशेंट कहीं ना कहीं क्या करता है? कुछ ऐसे आर्टिकल को प्लेस कर सकता है, वहाँ पर रख सकता है जो कहीं ना कहीं उसको ईजिली यूजफुल है या उसके यूज़ के उनको क्या करता है? उस पर रख सकता है। तो वो रहती है क्या? आपकी ओवर बेड टेबल या कार्डियक टेबल। तो एक कार्डियक टेबल जो कहीं ना कहीं क्या होती है? एक ऐसी टेबल होती है जो पेशेंट को कहीं ना कहीं क्या करती है? ऐसे पेशेंट के लिए यूज़ करते हैं जो कहीं ना कहीं कार्डियक डिसीज से सफ़र कर रहा है, बहुत ज़्यादा बीमार है या बहुत ज़्यादा वीक है, या उसको कहीं ना कोई ब्रीथिंग डिफिकल्टी, उन पेशेंट के लिए हम उसका यूज़ करते हैं। इसकी हेल्प से पेशेंट क्या कर सकता है? अच्छे से फूड इंटेक कर सकता है, या उस पर अच्छे से फूड को रख कर खाना खा सकता है। और कहीं ना कहीं उसे कुछ लिखना है या कुछ पढ़ना है उस पर रख के इस चीज़ क्या लिख सकता है और पढ़ सकता है। साथ ही साथ उसके जो यूजफुल आर्टिकल्स हैं, इक्विपमेंट, उसको ज़्यादा जरूरत है उनको क्या कर सकता है? उस पर रख सकता है। किस पर? आपका कार्डियक टेबल या ओवर बेड टेबल का यूज करके। नेक्स्ट हम देखते हैं बेड साइड लॉकर। नेक्स्ट क्या होता है? एक बेड साइड लॉकर होता है। थर्ड वन क्या है आपका? बेड साइड लॉकर, जो बेड के साइड में रखा होता है एक लॉकर होता है जिसमें क्या कर सकता है? जो पेशेंट है वो अपने यूज के इक्विपमेंट को अच्छे से स्टोर करके रख सकता है। इट इज यूज टू स्टोर द पेशेंट पर्सनल आर्टिकल्स। इसमें क्या कर सकता है? जो पेशेंट है वो अपने क्या कर सकता है? पर्सनल आर्टिकल्स को स्टोर करके रख सकता है। तो ये भी क्या होता है? एक मेटल का होता है जिसमें इजीली क्या करता है? एक लॉक रहता है जिसमें पेशेंट अपनी यूज के आइटम्स को अच्छे से स्टोर करके रख सकता है। किसमें? बेड साइड लॉकर में। देन हम देखते हैं बेड साइड टेबल। इट कैन बी यूज्ड फॉर टेकिंग मील्स। तो ये क्या होना चाहिए? एक बेड साइड टेबल होना चाहिए, मतलब बेड के पास एक टेबल होना चाहिए जिसपे पेशेंट इजीली क्या कर सकता है? अपना फूड को ले सकता है या फूड इंटेक कर सकता है, मतलब उसकी हेल्प से या उस पर फूड को रखकर अच्छे से फूड को खा सकता है। तो वो क्या होना चाहिए? आपका बेड साइड टेबल। इट कैन बी यूज फॉर टेकिंग फूड, जो फूड को इंटेक करने या फूड को लेने में क्या करती है? हेल्प करती है। मतलब कहीं ना कहीं जो पेशेंट है फूड ले रहा है या वो मील ले रहा है उसको अच्छे से उस पर टेबल पर रख सकता है, जो भी थाली या प्लेट है उसको अच्छे से रख सकता है और उसकी हेल्प से क्या करता है? फूड को इंटेक कर सकते हैं। देन हम देखते हैं चेयर एंड स्टूल।
जो चेयर एंड स्टूल होते हैं, नेक्स्ट वन क्या है, चेयर एंड स्टूल होना चाहिए, चेयर या स्टूल कुछ भी होना चाहिए जिसमें द चेयर कैन बी यूज्ड फॉर द पेशेंट व्हेन ही इज आउट ऑफ द बेड। पेशेंट उस समय यूज करते हैं जब पेशेंट को बेड से हटा दिया जाए, कहीं ना कहीं उसकी बेड शीट चेंज कर रहे हैं या उसको क्लीन कर रहे हैं उस समय, या उसको हम बॉथिंग प्रोवाइड कर रहे हैं उस टाइम पे हम क्या यूज करते हैं, चेयर एंड स्टूल का यूज़ करते हैं। या पेशेंट की कोई विजिटर आ रहे हैं या उसका हेल्थ केयर है तो वो कहीं ना कहीं उसका यूज़ कर सकते हैं जिससे कि वो उसके बेड पर ना बैठे, उससे हम बचा सकते हैं या इन्फेक्शन स्प्रेड होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो टेबल और क्या करना है इसमें, बेड साफ कर, स्टूल और टेबल का यूज़ करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं पेशेंट को स्टूल बिठाकर क्या कर सकते हैं, उसके बेड को अच्छे से क्या कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। साथ ही साथ उसके कोई रिलेटिव्स आते हैं या उसके कोई विजिटर आते हैं वो भी इस पर क्या कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। और कोई भी हेल्थ वर्कर है वो भी क्या उस पर बैठ सकता है और केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। देन हम देखते हैं क्या है यहाँ पे, बेड साइड कोमोड। तो बेड साइड कोमोड होना चाहिए। बेड साइड कोमोड कैसा होता है, एक चेयर की तरह ही होता है जो सेंटर से क्या होता है, इसमें एक हॉल होता है। तो ये इट इज ए चेयर और व्हील चेयर होता है। ये कैसा होता है, एक चेयर और व्हील चेयर होता है दैट इज ओपनिंग इन दी सेंटर, जो सेंटर से क्या होती है, ओपन होती है ऑफ द सीट और इसका है सेंटर से जो इसकी सीट है उस पर क्या होती है, ओपन होती है। सीट अंडर विच बेड पेन कैन बी इंसर्टेड। तो जब हम सेट पे क्या करते हैं, बेड पेन को क्या करते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इट इज़ यूज्ड फॉर डिफिकेशन एंड यूरिनेशन। तो ये किसकी हेल्प से पेशेंट क्या कर सकता है, स्टूल को पास आउट कर सकता है, यूरिन को पास कर सकता है इसकी हेल्प से। तो मतलब कहीं ना कहीं एक ऐसा पेशेंट है जो इजीली मूवेबल है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, क्या आपका बेड साइड कोमोड का यूज़ करते हैं, जो कहीं ना कहीं पेशेंट को इजीली क्या करने के लिए, यूरिन पास आउट करने के लिए, स्टूल को डिफिकेशन करने में हेल्प करता है। एक ऐसी चेयर होती है जो बीच में से क्या होती है, सेंटर से क्या होता है, इसमें एक कट होता है या इसमें सेंटर में क्या होता है, इसमें एक हॉल होता है, ओपनिंग होती है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, आपका यूरिनल्स को इस बेड पेन को इजीली फिट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, जिसमें पेशेंट इजीली क्या कर सकता है, यूरिन को और आपका फीसेस को इजीली पास आउट कर सकता है। देन हम देखते हैं नेक्स्ट क्या आपका, बेड पेन एंड यूरिनल। बेड पेन एंड यूरिनल क्या होते हैं, तो बेड पेन हम यूरिनल का यूज़ करते हैं ऐसे पेशेंटों के लिए जो बेड रिडन पेशेंट है, मतलब लंबे समय से वो बेड पर ही है, वो बेड से मूव नहीं हो सकते हैं। और बेड कमोड ऐसे पेशेंट के लिए यूज़ करते हैं जो इजीली मूव कर सकते हैं। बट बेड पेन एंड यूरिनल उस पेशेंट के लिए यूज़ करते हैं जो इजीली मूव नहीं कर सकते या उन्हें एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं कर सकते, तो उनको क्या हम करते हैं, बेड पर ही उनका फीसेस और उनका यूरिन को इजीली क्या कर सकते हैं, पास आउट करा सकते हैं। तो फॉर बेड रिडन पेशेंट दिस आर यूज्ड फॉर डिफिकेशन एंड यूरिनेशन। तो हम क्या करते हैं, ये एक ऐसे पेशेंट के लिए यूज़ करते हैं जो बहुत लंबे से एक ही बेड पर लेटा हुआ है, उसको क्या कर सकता है, बेड पेन की हेल्प से या यूरिन की हेल्प से उसका जो बेड पेन से हम क्या करते हैं, उसका फीसेस को पास आउट करा सकते हैं और यूरिन की हेल्प से उसका यूरिनेशन करा सकते हैं। देन हम देखते हैं क्या आपका स्पुटम कप। नेक्स्ट वन क्या होता है, स्पुटम कप होता है। तो क्या, इट इज यूज्ड टू कलेक्ट द स्पुटम एंड स्पिटिंग। इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें स्पुटम को कलेक्ट करने के लिए, स्पिटिंग के लिए यूज करते हैं किसको, स्पुटम कफ को। तो ये रहता है एक स्पुटम कफ। देन हम देखते हैं क्या है यहाँ पे आपका किडनी ट्रे। नेक्स्ट क्या होता है आपका, किडनी ट्रे का यूज करते हैं या किडनी ट्रे होती है जिससे हम पेशेंट को एक अच्छे से एंड बेटर गुड केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इट इज यूज टू कलेक्ट वॉमिट्स, बॉडी फ्लूइड एंड सॉलिड ड्रेसिंग। तो इसमें क्या कर सकते हैं, अगर पेशेंट ने कुछ भी वॉमिट किया है उसको उसमें कलेक्ट कर सकते हैं और अदर कोई भी फ्लूइड है उसको कलेक्ट करते हैं। साथ ही साथ कहीं ना कहीं सॉलिड ड्रेसिंग, अगर उसकी कोई भी ड्रेसिंग है उसको भी क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और उसको कलेक्ट करके कहीं ना कहीं इसमें डिसइंफेक्टेड कर सकते हैं। किसकी हेल्प से, किडनी ट्रे की हेल्प से। और पेशेंट क्या या कहीं ना कहीं उसको इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो भी रूम है या जो भी पेशेंट जहाँ पर बैठा है या लेटा है उस एरिया में क्या है, क्लीननेस मेंटेन कर के रख सकते हैं किसकी हेल्प से, किडनी ट्रे की हेल्प से। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या आपका वाटर फ्लैक्स एंड ड्रिंकिंग ग्लास। तो कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, एक वाटर फ्लैक्स, एक वाटर की बोतल होना चाहिए या एक ड्रिंकिंग ग्लास अवेलेबल होना चाहिए। वो ऐसी जगह होना चाहिए जिससे कि पेशेंट इजीली उसके पास पहुंच सके और वो क्या है उसको वाटर इंटेक करना हो तो इजीली वो इंटेक कर सके। तो क्या होना चाहिए, एक वाटर फ्लैक्स एंड ड्रिंकिंग ग्लास अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या होना चाहिए, प्लेट, स्पून, फॉर्क एंड नाइफ। तो ये सारे इक्विपमेंट भी अवेलेबल होना चाहिए जिससे कि वो अच्छे से मील ले सके। स्पून कहीं ना कहीं उसको मील लेने में हेल्प करता है एंड फॉर्क एंड नाइफ मतलब कुछ भी कट करना है, जो भी फ्रूट्स वगैरह उसको कट करना इजीली उनको कट करने में हेल्प करता है। तो ये सारे इक्विपमेंट भी इजीली अवेलेबल होने चाहिए जिससे कि पेशेंट इजीली मील को इंटेक कर सके और फूड इंटेक कर सके। देन हम देखते हैं कि आपका
कॉल सिग्नल। तो कॉल सिग्नल होना चाहिए। कॉल सिग्नल के लिए क्या होना चाहिए, एक बेल इज केप्ट नियर द पेशेंट टू कॉल नर्स इन देयर नीड। एक क्या होना चाहिए, बेल होना चाहिए पेशेंट के पास, जब अगर किसी भी पेशेंट को कोई भी नीड है या कोई भी जरूरत है तो वो इजीली नर्स को बुला सके। उसके लिए क्या होना चाहिए, वहाँ पे एक कॉल सिग्नल होना चाहिए, मतलब एक बेल क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए, जिससे कि हेल्प से वो उसको रिंग करके पेशेंट क्या कर सकता है, नर्स को बुला सकता है अपनी ज़रूरत होने पर। तो क्या होना चाहिए, एक बेल इज केप्ट नियर द पेशेंट, एक बेल होना चाहिए पेशेंट के पास, पेशेंट टू कॉल नर्स, जिससे पेशेंट क्या कर सकते, कॉल कर सके नर्स को अपनी ज़रूरत के टाइम पर। देन हम देखते हैं टॉयलेट आर्टिकल्स। और क्या होना चाहिए पेशेंट केयर के लिए, टॉयलेट आर्टिकल्स होना चाहिए, जिससे कि पेशेंट कहीं ना कहीं उसको अच्छे से क्लीन रख सकें, उसको हाइजीन मेंटेन रख सकें, जिसमें क्या होना चाहिए, सॉप होना चाहिए, एंड देन आपका टूथपेस्ट, ब्रश और कॉम्ब, ये सारी चीज़ें अवेलेबल होना चाहिए, माउथ फ्रेशनर, ये सारी चीज़ें अवेलेबल होना चाहिए टॉयलेट आर्टिकल्स के अंदर, जिससे कि हम पेशेंट को क्या कर सकते हैं, अच्छे से क्लीननेस प्रोवाइड कर सकें, उसको एक कहीं ना कहीं इन्फेक्शन फ्री रख सकें और एक हाइजीन को मेंटेन करके रख सकें। तो ये सारे इक्विपमेंट अवेलेबल होना चाहिए किसके अंदर, टॉयलेट आर्टिकल्स के अंदर। नेक्स्ट आपका वास्ट बकेट्स क्या होना चाहिए, वास्ट बकेट्स होना चाहिए, जिसका हम यूज़ क्यों करते हैं कि इट इज़ यूज फॉर कलेक्ट द रबिक्स। तो ये क्या करने की, रबिक्स को कलेक्ट करने की, जो भी गंदा जो भी कचरा है उस चीज़ों को क्या करने के लिए, स्टोर करने के लिए क्या होना चाहिए, एक वास्ट बकेट्स होना चाहिए, जिसमें क्या कर सकते हैं, जो भी रबिक्स, जो भी खराब डिसइंफेक्टेड आइटम्स है उनको क्या कर सकते हैं, उसमें स्टोर कर सकें। तो क्या होना चाहिए, एक वास्ट बकेट्स में, जिससे इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से हम बचा सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्या होना चाहिए, वेडिंग एंड बेड लिनेंस। तो क्या होना चाहिए, वेडिंग एंड बेड लिनेंस होना चाहिए, लिनेंस मतलब वो क्लोथ्स होना चाहिए, जैसे कि आपका बेड शीट होना चाहिए, पिलो कवर, देन आपका कर्टन्स, देन आपका क्या गाउन, ये सारी चीज़ें भी अवेलेबल होनी चाहिए, जिससे कि हम पेशेंट को क्या अच्छे से एंड गुड केयर प्रोवाइड कर सकें और पेशेंट के अंदर इन्फेक्शन या पेशेंट से वन पेशेंट टू अनदर पेशेंट को इन्फेक्शन होने से बचा सके, इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से प्रिवेंट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से होना चाहिए, जिसको हम ईजिली क्या रेगुलरली हमें क्लीन एंड वॉश करके रखना है, जिससे कि हम इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से बचा सकें और पेशेंट को एक हाइजीन मेंटेन कर सकें, जो पेशेंट के लिए एक एंड क्लीन एंड क्लियर बेड मेंटेन रख सकें। तो ये सारे इक्विपमेंट अवेलेबल होना चाहिए पेशेंट की केयर के लिए। तो आज हम लोगों ने क्या कुछ इक्विपमेंट के बारे में डील किया, जो कहीं ना कहीं एक पेशेंट की केयर प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। तो हमने क्या क्या देखा, हमने बेड स्टेट देखा, हमने ओवरहेड या कार्डियक टेबल देखा, देन हमने क्या बेड साइड लॉकर, देन हमने क्या देखा, बेड साइड टेबल एंड चेयर एंड स्टूल, बेड साइड कोमोड होना चाहिए, नेक्स्ट आपका बेड पेन एंड यूरिनल्स होना चाहिए, स्पुटम कप अवेलेबल होना चाहिए, देन आपका किडनी ट्रे अवेलेबल होना चाहिए, नेक्स्ट आपका वाटर फ्लास्क एंड ड्रिंकिंग ग्लास अवेलेबल, जिससे कि पेशेंट इजीली क्या कर सकते हैं, पानी को वाटर को ड्रिंक कर सके, देन आपका प्लेट, स्पून, फॉर्क एंड नाइफ अवेलेबल होना चाहिए, देन आपका कॉल सिग्नल मतलब एक वेल प्रेजेंट है, जिससे कि हम क्या कर सकते पेशेंट इजीली उसको रिंग कर सके और कहीं ना कहीं नीड होने पर नर्स को इजीली बुला सके या कॉल कर सके। देन टॉयलेट आर्टिकल्स हो, जिससे कि हम पेशेंट को अच्छे से हाइजीन मेंटेन रखें या पेशेंट अपने आप का हाइजीन मेंटेन रख सके। देन हम क्या करना चाहिए, वॉश बकेट्स होना चाहिए, जिसमें क्या है जो भी खराब चीज़ें, जो भी कचरा है उसको स्टोर कर सके, और आपका कुछ बेड लिनियन मतलब बेड कवर जब क्या होना चाहिए, इसमें पिलो कवर या बेड शीट वगैरह, ये सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, जिससे कि हम इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से बचा सकते हैं। तो आज हम लोगों ने पेशेंट केयर इक्विपमेंट के बारे में डील किया। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर इस टॉपिक से रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। देन इस टॉपिक एंड अदर टॉपिक्स के नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर क्लिक करें और ऐप को डाउनलोड करें। थैंक यू।